हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है और हम लोग टारगेट बुक का A to Z क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और आज आप लोगों का इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये 3 नियम को अगर जानकारी ले लेते हैं, 3 नियम को आप लोग याद कर लेते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये 3 नियम ही हम लोगों का इस चैप्टर का अहम हिस्सा है। अगर तीनों नियम जानकारी ले लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, एक भी इसमें क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस नियम पे आते हैं। नियम क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल कब बोलेंगे, बराबर दे देंगे, बराबर के बाद से इसको काट देंगे तो यानी नॉट इक्वल हो जाता है B1/B2। अब देखो इस नियम का क्या नाम है। इस नियम का नाम है अद्वितीय हल या संगत या केवल एक हल या प्रतिच्छेद, यानी 1 2 3 4 इसका 4 नाम है। और चारों नाम को अच्छी तरीका से याद रखना है। अगर ये नाम याद रहेगा तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चारों में से कोई एक का नाम जरूर देगा। उसके बाद से अगर कैसे हम जानेंगे कि ये हल है, ये नियम है, तो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे 5/3 होगा बराबर 6/, यानी 4 होगा, तो ये दोनों बराबर है नहीं है। जब नहीं है तो इसको यहाँ काट देंगे तो बराबर नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं 5/3 बराबर नहीं है 6/4 के। तो अगर ऐसा एग्जाम में देता है तो हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल, संगत, केवल एक हल या प्रतिच्छेद, यानी चारों नाम में से कोई नाम देगा, लेकिन चारों हम लोग को याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसका दूसरा नियम है। इस चैप्टर में मैंने बोला ना, चैप्टर में 3 नियम है, तीनों बहुत अहम है। यानी तो आप बोलेंगे इसको, यानी समांतर रेखा बोलेंगे या असंगत बोलेंगे या कोई हल नहीं बोलेंगे, यानी 3 इसका नाम है। तीनों नाम को अच्छा तरह से याद रखना है। तो इसमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ दे देगा 1/2 अब बराबर में 1/2 यहाँ दे देगा 3/4। बताओ ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है जी, इसके नहीं है तो काट दो। यानी बोलेंगे 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 3/4, तो समझ में आ जाना चाहिए कि यह समांतर रेखा होगा, या इसका दूसरा नाम असंगत होगा, इसका तीसरा नाम क्या होगा, कोई हल नहीं है। तो ये दूसरा नियम आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा नियम पे। क्या है कि तीसरा नियम कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इसका नाम है संपाती रेखा या अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब एक हल पे नहीं, बहुत ज्यादा हल होगा बार बार, या इसका नाम है तीसरा संगत। यानी 3 नियम है और तीनों नियम को याद रखना है। लेकिन मैं इसके बारे में एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे दे देगा 3/2 बराबर 3/2 अब बराबर 3/2। देखो यहाँ तीनों हमारा क्या एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, तब समझ में आ जाना चाहिए कि यह संपाती बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या संगत हल होगा। अब चलो, ये तो 3 नियम था, तीनों नियम आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इसी नियम के आधार पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहला देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x-9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं। जो ऑप्शन में दे रहा है, ये 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन में क्या है, तो इस क्वेश्चन को इसी नियम के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ 6 है, इसके नीचे क्या है, इसको बोलते हैं A1। यहाँ ध्यान देना है कि इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे A, यहाँ A1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A2, यहाँ हो जाएगा B2, यहाँ क्या हो जाएगा C2। अब देखो इसी A1 B1 C1 के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। मैंने जो नियम बताया इसमें क्या हो जाएगा, पहला 6 अब बटा क्या हो जाएगा जी 3। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि 6 अब बटा में क्या हो जाएगा जी 3। अब बराबर में क्या है, देखो यहाँ ध्यान देना है, इसके आगे साइन को भी देखना है। तो ये -2 है, इसके आगे माइनस क्या है जी 1 है ना जी। तो -2 बटा क्या हो जाएगा जी -1 हो जाएगा। आगे बराबर में क्या कर रहा है कि 9 दिया है और इसमें क्या दिया है जी 12। तो 9 बटा क्या दे देगा जी 12। ध्यान समझना है, 9/12। अब देखो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2
आई देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये 3 3 का 9 और 3 चौक के 12, 3 बटा क्या हो जाएगा जी 4। अच्छा ये बताओ दो बराबर है, दो बराबर है, एगो बराबर नहीं है, तो बताओ अब नियम आ गया ना। अब बताओ इसमें नियम क्या है कि दो कोई बराबर है एगो बराबर नहीं है, इसका नाम हमारा हम लोग को याद है, 3 नाम है, क्या है कि समांतर रेखा, असंगत या कोई हल नहीं। तब ऑप्शन में ढूंढेंगे जी तीनों में से कोई एक जरूर दिया होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो संपाति, संपाति तो है नहीं तो इसको काट दो। समांतर यानी दूसरे में ही हम लोग क्या दे दिया है, समांतर रेखा दे दिया जी, तो समांतर यहाँ दे दिया है, यही हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों युग्म संगत है, यानी इसका जो समीकरण है वो क्या है संगत है। और संगत मैंने बताया था फॉर्मूला में क्या क्या होता है अभी दिखा रहा हूँ। तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, पहला दिया है समांतर, दूसरा दिया है हमेशा प्रतिच्छेद, तीसरा दिया है हमेशा संपाती और चौथा दिया है प्रतिच्छेद या संपाती। तो संगत का मतलब इसमें दो नियम संगत है। पहला नियम क्या है संगत है, दिखाई दे रहा है जी, और तीसरा नियम भी क्या है संगत है, आइए वो असंगत है। तो बोला है कौन कौन संगत है, इसका नाम है संपाती और इसका नाम है प्रतिच्छेद, है ना जी। तो देखो यहाँ प्रतिच्छेद और संपाती दोनों नियम क्या है जी संगत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा में क्या कह रहा है कि दो चर यानी x कमा y। अभी हम दिखाने वाले कि चर अचर में क्या अंतर है। चर हम किसे कहते हैं कि वो हमेशा मान बदलता रहे, जैसे x y z a b c सब क्या है चर राशियां हैं। अचर राशियां का मतलब जितना भी काउंट करने वाला संख्या, जैसे 1 2 3 4 कभी बदलने वाला नहीं है, इससे हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो ये कह रहा है कि दो चर, अब समझ में आ गया होगा चर का मतलब x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। अच्छा इसमें कितने हल होते हैं जी, ये x स्क्वायर प्लस by प्लस c के वास्तविक हल। तो वास्तविक हल का मतलब होता है कि हम लोग को कितना हल होगा जी 1 2 और 3 हल होगा जी, यानी दो चर वाले। तो दो चर वाले में हमेशा हमारा दो ही हल होता है। दो चर में कितना हल होता है जी दो, इसको याद रखना है क्योंकि दो चर बोला तो दो चर वाला में हमारा दो हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ना जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। ऐसे बताओ चर की घात क्या होता है जी बताओ। इसको कहा नहीं जा सकता, इसका हल अनंत होगा, जैसे जैसे हमारा समीकरण बनेगा उसके अनुसार से हमारा आंसर होगा। तो अभी इसमें क्या है ये चर राशि है, तो चर राशि क्या है कहीं 2 होगा कभी 4 होगा कभी 5 होगा, चर राशि के साथ तो हमारा मान बदलते रहेगा। तो ये का मतलब यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो जितना रखेंगे उतना ही हमारा मान निकलते जाएगा। इसीलिए इसमें कोई भी अनंत नहीं दिया है, लेकिन इसमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी पर अगला कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात होता है। तो मैंने बताया था रैखिक बहुपद में चर की घात क्या होता है जी 1 होता है। मतलब रैखिक यही ना जी x प्लस 1 है, जिसका घात 1 हो उसको क्या कहते हैं जी रैखिक घात बोलते हैं। तो रैखिक घात में पावर कितना आता है जी 1 होता है। तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात क्या होता है जी 1 हो जाएगा हमारा। समझ में गया ना। अब बोलेंगे द्विघात बहुपद में चर की घात क्या होता है तो 2 होता है। त्रिघात बहुपद में चर की घात कितना होता है जी 3 होता है। तो अब कह रहा है कि 5 नंबर में चलिए, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन में कौन हल होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको हम मिटा रहे हैं, तब हम लोग कह रहा है कि यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि यहाँ 5x प्लस में 2y = 16, यहाँ दे दिया है 7x - 4y बराबर दे दिया है 2। तरीका से इसको फैक्टर निकालते तो वैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे 7 × 5 = 35 में गुणा कर देंगे और प्लस 7 में 2 में गुणा करेंगे, 7 में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 16 7 क्या होता है मतलब 42 7 4 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब जानते हो इसमें गुणा करो सबसे, अब माइनस है तो -5 होकर क्या हो जाएगा जी 20y। अब ये हो जाएगा 5 में क्या हो जाएगा जी 10। अब क्या करना है घटा लेना है, माइनस जहाँ माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा जी 34y बचेगा। क्यों 14y है 20y, इसके आगे ये प्लस लिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। 14 और 20y क्या हो जाएगा जी 34y। इधर हम लोग करेंगे
घटाएंगे तो क्या आ जाएगा कि 102 हो जाएगा ना जी, 102। अब इसको कटा देगा तो 4 3 कितना बार में कट जाएगा जी, 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान निकल गया 3। और किसी समीकरण में पुट कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे 5x प्लस y का मान 3 है तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बराबर 16 हो जाएगा। अब 5x इधर 16 में 6 को घटा देगा तो हो जाएगा कितना 10, और 5 गुना क्या हो जाएगा 10, यानी x का मान 2 निकला, y का मान 3 निकला। इसमें देखेंगे x का मान 2 और y का मान हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0 तो x तथा y का मान होंगे। सेम इसी तरीका से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका मान लिखेंगे, क्या है कि 3x माइनस क्या है 5y बराबर 0 है, और यहाँ 9x + 15y बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। चलिए जैसे मैंने अभी पहले सॉल्व किया था सेम उसी तरह सॉल्व होगा और एक्स वाई का मान निकलेगा। तो क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, यानी 3 कॉमन ले लेते हैं। देखो ध्यान, थोड़ा सा और भी आइडिया लगाएंगे तो और जल्द से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जैसा है उसी तरह यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 5 क्या हो जाएगा जी 15y बराबर में 0 है। ये जब बट्टा इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा जी। तो 3x + 5y बराबर क्या होगा जी 0। एगो इधर है तो पहले दोनों को साथ में लिख लेते हैं। 3x - 5y बराबर क्या दिया जी 0, ये वाला। दूसरा मान क्या निकला है 3x + 5y बराबर क्या हो जाएगा जी 0। अब इसको घटाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऊपर -5 है और नीचे +5 है, कट जाएगा तो हो जाएगा 6x बराबर 0। x का मान नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा जी 0, यानी x का मान 0। तो y का मान देखते हैं, पुट करते हैं इसमें क्या होता है। तो पुट करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 3, और x का मान क्या है जी 0, और -5y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 0 - 5y बराबर 0, तो ये -5y बराबर 0, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा जी 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ गया। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। लो अभी ऊपर भी आया था रैखिक समीकरण में चर की घात, आई बोला एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है जी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी सी। यही हम लोगों का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन है, और इससे हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ कि 3x - y बराबर 3x - y बराबर -8 होगा, और 6x - ky बराबर क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था, बातें नहीं करो, मैंने बताया था कि 6 से सब में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 18x - 6y बराबर 8 6 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 में इस सब से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 18x माइनस होगा जी, और माइनस क्या हो जाएगा 3ky बराबर हो जाएगा 16 क्या आ जाएगा 28 - 48 हो जाएगा। सब में माइनस लगा लो, माइनस जहाँ था प्लस कर लो, कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6y + 3ky। ये देखो कट जाएगा ना, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, 0 बच गया जी। अब क्या करेंगे, ये 3ky को यही रखेंगे, इसको उठा कर इसके 0 किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा जी 6y से y कट गया 3 दूना 6 के बराबर क्या हो जाएगा जी 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी पहला हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखना है ध्यान से। आगे कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का मतलब कह रहा है 2 रैखिक समीकरण के आलेख क्या अधिक प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब देखो यहाँ क्या लिखे ना जी, तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या होगा, यानी कोई हल नहीं तो गलत हो जाएगा, उसके बाद से एक हल होगा ना जी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी बी हो जाएगा जी। क्यों, क्योंकि उसका दूसरा नाम पूछा तो दूसरा नाम हमारा यही होगा। उसका अगला कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। फिर देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा मतलब समांतर रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म देखो समांतर रेखाएं ये है, इसका नाम है तो असंगत होगा ना, तो कोई हल नहीं होगा। तो देखो कोई हल पहले ही ऑप्शन में दे दिया था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कर रहा है कि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k का एक कोई हल न हो, मतलब ये कोई हल नहीं है,
तो क्या कहता है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ कि 3x - y बराबर 5 और हो जाएगा कि 6x - 2y बराबर क्या हो जाएगा जी, k हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग 2 को कॉमन ले लेते। इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे जी। तो देखो यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, आइए कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, y बराबर k हो जाएगा। इसको 2 को नीचे ला देगा तो क्या हो जाएगा 3x - y बराबर क्या हो जाएगा k, आई बट्टा में क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तब लिखो ऊपर 3x - y बराबर 5 और नीचे हो जाएगा 3x - y बराबर k बाई क्या हो जाएगा जी 5। ये पूरा कट जाएगा ना जी, कटेगा ना जी, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कट जाएगा। अब लिखना है कि k बराबर k और बटा 2 बराबर में क्या आ जाएगा जी 5। k बराबर हो जाएगा 5 × 10, ये 10 के बराबर होगा, लेकिन 10 के बराबर यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी मान नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर k ≠ 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी, k ≠ 10 यानी बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए k ≠ 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखो इसका हम लोग सीमा, इसका कोई लिखित नहीं है कितना ही होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे उसका हल होगा, इसीलिए इसको हम लोग कह नहीं सकते। तो इसका हल हो जाएगा अनगिनत। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का है, तो बताना है कि इसमें कौन हल होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पहले नोट करते हैं कि 2x + 3y बराबर 5, उसके बाद से 4x + 6y बराबर 15 होता है। तो मैंने बोला है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको a1 इसको a2 बोलते हैं। इसके सिर को मैंने लिख दिया a1 a2, इसको बोलेंगे b1 b2 c1 c2। अब बताओ तो a1 a2 क्या है, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 5 के बटा 15 हो जाएगा। कटा दो तो 1/2, 1 कटा दो तो 1/2, 1 कटा दो तो 1 बटा क्या आ जाएगा जी 3 हो जाएगा। 1/2 1/2 1 का बटा क्या आ जाएगा जी 3। अब बताओ कि 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है, तो नियम क्या कहता है बता दो कि ये समांतर होगा या असंगत होगा या कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन में तो ये तो होगा नहीं, ये अनंत हल तो होगा नहीं। अब देखो कोई हल नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि 3 नियम आपको जानकारी नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए 3 नियम को अच्छा से कंठस्थ तैयारी कर लेना, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। कह रहा 16 नंबर सवाल कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाले रेखाएं होगी। यानी बोला है असंगत, क्या बोला है जी असंगत बोला है, तो असंगत इसमें कौन है, तो ये वही है यानी बी नंबर है ना जी। तो असंगत का दूसरा नाम क्या है, समांतर या कोई हल नहीं, तो समांतर पहले दे दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका सब लोग आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल होंगे। तो सबसे पहले इसको जैसे मैंने अभी भी सॉल्व किया था उसको सॉल्व करेंगे, यानी 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा 11, उसके बाद से 2x - 4y बराबर हो जाएगा -24। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसी तरह ही कट जाने वाला है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कट गया जी। तो ये क्या हो जाएगा 7y बराबर में हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 कट जाएगा। तो 7 पर से क्या हो जाएगा 35y बराबर 5 निकल गया, तो x बराबर इसमें पुट कर दो, यानी हो जाएगा 2x + 3 पर से 15 हो जाएगा बराबर में 11 हो जाएगा। 2x बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर -2, यानी 5 और -2 हो जाएगा। और 5 और -2 कहाँ है जी, 2 हो जाएगा ना जी, इधर जाएगा तो 2, हाँ तो -2 5 डी नंबर डी में तो -2 नहीं दिया है जी, लेकिन या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जानते हो क्यों, इसको -5 को हटा देगा तो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो ये गलत दे दिया है ऑप्शन, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बना लेते हैं, बी बना लेंगे ना जी। क्यों बना लेंगे, क्योंकि राइट आंसर हमारा y का मान 5 निकलेगा और x का मान क्या निकलेगा जी -2 निकलेगा। तो मैंने इसको माइनस लगा लिया, मिसप्रिंट हो गया होगा तो मैंने -2 लगाकर उसका आंसर दे दिया, ठीक है।
कोई बात नहीं है, मतलब इसी को बना लेंगे चाहे इसमें भी बना लेंगे, तो दोनों ऑप्शन में बनाने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बना लो चाहे ऑप्शन नंबर डी बना लो, कोई मतलब नहीं है। जो आंसर जो मेरा राइट निकला है उसका अनुसार से टिक लगा लो। इसे यहाँ भी मिसप्रिंट है, यहाँ भी क्या है मिसप्रिंट है, दोनों में से कोई एक लगा लो। तो मैंने इसको बना कर लगा दिया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 4 के बराबर 6 और 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल क्या निकालेंगे जी, किसका मान निकालेंगे जी, k का मान निकालेंगे। तो k का मान क्या आ जाएगा, 4x + ky बराबर 6 हो जाएगा और 2k - 4y बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से सब में गुणा कर लो। 4 दूना 8x + 2ky बराबर 6 दूना 12। 4 से सब में हल कर लो, 4 दूना 8x प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, सब में गुणा न करना है जी। 4 चौके 16y बराबर हो जाएगा 4 3 12। सबको घटा दो और जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा यानी 2ky प्लस 16ky आई कट जाएगा तो कहा जाएगा कि 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करो, इसको इधर कर दो, 2ky बराबर -16y, y से y कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, k बराबर -8 हो जाएगा। इसका कितना हल हो जाएगा जी, -8 हो जाएगा। इसका हल -8 होगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + 4y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 5x - 3y + 2 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ 6x + y या -2 बराबर क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाला a1 नीचे वाला a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ये 5 बटा 6 ये हो जाएगा -3 बटा 1 आई हो जाएगा फिर 2 बटा -2। ये तो कटेगा नहीं, ये तो हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा जी। आई हो जाएगा 1 तो -1 हो जाएगा 5 बटा 6 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। ये किसी के बराबर नहीं हो रहा है, यानी पहला ही क्या हो गया है, हो गया जी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा जी, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल या संगत या प्रतिच्छेद या केवल एक हल, तो बताओ इसमें कौन हल होगा, पहला ही हल हमारा अद्वितीय। तो वास्तविक क्या हो जाएगा जी, अद्वितीय हल, ये ना होगा जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय होगा। तो ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट टिक लगा लो, ये नॉट इक्वल -10/3 हल होगा। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का नियम मैंने क्या बताया था कि पहला ही हम लोग a1 बटा b2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसमें देखो कौन हल है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ अगर फार्मूला हम लोग को याद हुआ कि मन में सब चीज टक बन जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा समीकरण x + 2y बराबर 9 और ठीक है, यदि x बराबर 5 हो तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। तो क्या होगा कि 2y बराबर 9, कोई बात नहीं है, किसी तरह हमारा नहीं चलो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 5 रखेंगे, क्या रखेंगे x बराबर 5। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 9। तो 2y बराबर 9 इधर जाएगा तो -5, 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो में क्या हो जाएगा 4, यानी y का मान हमारा निकल के क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा।